राजस्थान की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की हर की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की। जन्मभूमि मेरता सुहावन जन्मभूमि मेरता क्षत्रिय कुल अति उत्तम पावन पिता श्री रतन सिंह राठौड़ पिता श्री रतन सिंह राठौड़ नगर के राजपूत सिरमौर बधाई बाजी एक दिन और बधाई प्रगति कन्या रूप में ब्रज की गोपी के प्रगति कन्या रूप पुरबली साचली श्री गिरधर पर जो द्वापर ब्रज बरसाने में बैठी वृषभान की जो द्वापर ब्रज बरसाने में बैठी वृषभान की हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की। बहुत सुंदर पद के द्वारा और मीरा बाई के जीवन चरित्र पे सुंदर प्रकाश डाल रहे हैं। भक्तमाली श्री नारायण दास बहुत विलक्षण भक्त हो गए। कभी 2008 में उनका परम धाम गमन हुआ। ये पूरा जितनी पुस्तक है पूरी इतनी बड़ी सब उन्हीं के बनाए हुए थे। ये देखो इनकी फोटो है। महाराज जी के सानिध्य में वहाँ ऋषिकेश में भी महीने भर के लिए भक्तों के चरित्र गाते थे। 2005 में मई में इन्होंने भक्तों के खूब चरित्र गाए। उसके 2 महीने बाद फिर स्वामी जी महाराज जुलाई में पधार गए परम धाम। तो महीने भर इन्होंने गीता भवन में, आप उस समय अगर कोई गए होंगे तो आपने सुना होगा, वृंदावन में, अयोध्या, चित्रकूट, बरसाना, वृंदावन, ब्रज में सब जगह उस समय इनकी कथा, भक्तमाल की, भागवत की कथा, राम कथा का बड़ा बोलबाला था। अभी जैसे राजेंद्र दास जी महाराज खूब चमक रहे हैं कथाओं में, कीर्तन भजन सत्संग में, जहाँ भी बड़े बड़े संत बुलाना चाहते हैं तो राजेंद्र दास जी महाराज से कथा करवाते हैं। बहुत अच्छा उनको भागवत जी के विषय में, भक्तमाल के विषय में, संतों के विषय में, कैसा संतों का भक्तों का जीवन हो, तो इस विषय में उनको बहुत अच्छा उनके गुरुजी ने तैयार किया। तो उनके गुरुजी जो थे गणेश दास जी भक्तमाली, वो और ये नारायण दास जी, इन दोनों ने ही जिन गुरुजी से भक्तमाल पढ़ी, इन दोनों के दादा गुरुजी एक ही रहे। तो ये राजेंद्र दास जी ने भी उनसे काफी सीखा। राजेंद्र दास जी की 10 वर्ष तक वो लगातार वहाँ अपने बक्सर में, बिहार में जो बक्सर है सिद्धाश्रम, जहाँ विश्वामित्र जी भजन करते थे, वहीं उन्होंने उनका वहीं का शायद जन्म है। वहाँ उनका बड़ा आश्रम वगैरह हर एक साल सीताराम जी का विवाह कराते हैं। मंगसिर सुदी पंचमी को जो विवाह पंचमी, उसमें बहुत भव्य उत्सव मनाते हैं हर एक साल। अब तो उनका शरीर नहीं रहा, उनके परिकर लोग मनाते हैं। तो उन्होंने भक्तमाल के जो चरित्र हैं उनको सरल भाषा में, ब्रज के रसियाओं की भाषा में, सरल सरल लावणी की भाषा में और बड़े सुंदर पदों के द्वारा वर्णन किया। तो सरल भाषा में वो लिख रहे हैं। बाबा की इकलौती बेटी प्रेम भक्ति गुण रूप लपेटी, पिता मैं दूधा राव की गोद, खेलती करती विविध विनोद, मानते मात पिता मन बोध। बालपने ते सहज ही पूजन समझ सकेल, सखिन संग मिल खेलती भक्ति भाव के खेल। पूर्व अमित प्रतीति प्रीति भगवत गुणगान की। जो मीराबाई है बचपन से ही, देखो जो भक्त होते हैं बचपन से ही उनका जीवन भक्तिमय होता है। छोटे से बच्चे होंगे तभी भजन कीर्तन में रुचि से बैठेंगे और
माता पिता की बात मानेंगे, संतों के सानिध्य में बैठ के भजन कीर्तन में आनंद लेंगे। ऐसी ही मीराबाई थी। भगवान श्री कृष्ण जब द्वापर युग में लीला कर रहे थे वृंदावन में, पहले 5-6 वर्ष तक ठाकुर जी गोकुल में रहे, फिर 5, 7, 10, 11 साल की अवस्था तक लगभग वृंदावन में रहे। 5 साल गोकुल और 6 साल वृंदावन में गायें चराई। तो वहां पर वृंदावन में सब जो बाहर से जो विवाह करके जो गोपियां बन के आई, वृंदावन के जो लड़के नंदगांव वगैरह के, तो वहाँ जो बाहर से जो आएंगी बेटियां तो बहू बन के वहाँ रहती गोपियां। तो उनमें एक माधवी नाम की गोपी थी। उसकी जो सास थी उसने आते ही उसको कह दिया कि कभी नंद के लाला को देखना मत। नंद के लाला को देखने चली जाएगी तो फिर तुम काम से जो है चली जाएगी। सब जो उसका दर्शन करती है वो फिर मतवाली हो जाती है, बावली सी हो जाती है। तेरे को बावली तो नहीं बनना, बोले ना, तो बोले तुम उसका दर्शन मत कर। तो उसकी सास ऐसी रही कि उसने उसको दर्शन नहीं करने दिया। फिर क्या हुआ, उसको विवाह हुए कई दिन हो गए थे। अब क्या हुआ कि जब गिरिराज गोवर्धन वाली लीला हुई, ठाकुर जी ने गिरिराज गोवर्धन को उठाया, सब ब्रजवासी गोप गोपियां वहां आए और सब लोग बड़े प्रेम से ठाकुर जी के दर्शन कर रहे। सब लोग कहे हा नंद का लाला कितना प्यारा, कितना सलोना, कितना सांवला, कितना अच्छा। सब बड़ाई कर रहे। वो देख नहीं रही थी, उसने देखा सही इसकी बड़ाई कर रहे हैं, सब इसकी जय जयकार कर रहे हैं। जिसने अपने हाथ के बाईं अंगुली के छोटे से नक पे गिरिराज गोवर्धन को उठा रखा, जिसने हम सब के प्राण बचा रखे, और ये मेरी सास कहती है उसको देखना। बोले आज कुछ भी हो जाए देखो। अच्छा क्या बिगड़ जाएगा, अब 7 दिन यही रहना, अब इधर उधर जाना भी नहीं है। जब वर्षा हो रही भयंकर और सब देख रहे, और वो अभी तक देखी नहीं थी उसने। तो अब उसने देखा, जैसे ठाकुर जी को देखा, गिरधर गोपाल, अब हृदय में गट गया, कैसे सुंदर है ये गिरधर गोपाल। देखती रही। अब तो मन ही मन अपने सास को इतनी कोस की, हे भगवान, इसने मेरे को आज तक इनके दर्शन नहीं कर ले। कितने सुंदर, कितने प्यारे। बताओ, इनके दर्शन से अगर पागल हो जाए इनके प्रेम में तो और क्या, ऐसा तो हो ही जाना चाहिए। तो अब तो महाराज उसके मन में बड़ा वैर के पश्चाताप था और ठाकुर जी से प्रार्थना करे, हे प्रभु मेरे 7 साल व्यर्थ बीत गए, 7 साल से मैं आपके दर्शन नहीं कर पाई। राम राम। अब तो किसी न किसी बहाने से दर्शन वगैरह करने लगी। अब उनकी सास बड़े बड़े देख ले, मैं बोल रही ना बिगड़ गई। बोले ऐसो बिगड़ तो चुप हो। क्या बिगड़ गई? अरे ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हो, नंद के लाला के दर्शन कर रहे हो, यही तो देखने लायक है। ये सब गोपियां हैं, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, इसलिए प्रेम में मगन होकर ठाकुर जी के साथ इनकी सब लीला होती है। अब क्या है, बार बार उसके मन में आया, उसने ठाकुर जी से प्रार्थना करी, प्रभु मैं आपके गुणगान नहीं गा पाई, मैं आपके जी भर के दर्शन नहीं कर पाई। ठाकुर जी ने उसी समय आशीर्वाद दिया, तेरे को बहुत विशेष अवसर मिलेगा, तेरे को एक मौका और मिलेगा और तू मेरे को ही पति रूप में वर्ण करके तो जीवन भर मेरा भजन करेगी। मैं तुझे बहुत विशेष मौका दूंगा। बोलो मीरा बाई की। वही माधवी नाम की गोपी मीरा बाई बनी मेड़ता में प्रकट हुई। तो वो गिरधर गोपाल की जो छवि उसके हृदय में बसी हुई थी, इसलिए गिरधर गोपाल की छाप लगाती है प्रत्येक पद में। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। तो बचपन से ही भगवान की भक्ति में सराबोर है। भई बरस 10 की जब मीरा, लही अचानक हरिषा हीरा। पधारे वृंदावन के संत, पधारे वृंदावन के संग जिनके गिरधर भगवंत।
संत जिनके गिरधर भगवत करत सेवा हरि भाव अनंत करत सेवा हरि भाव गिरधर की छवि निरख के मीरा भई निहाल गिरधर की छवि निरख के मीरा भई निहाल पीछे पड़ गई संत के मोय दीजे गिरधर लाल पीछे पड़ गई संत के हुए कीजे गिरधर लाल क्या बोली मेरी इनकी प्रीति पुरानी प्राण प्रमाण की